हे श्रद्धालुजनों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य लोक की ओर जहां समय थम जाता है और आत्मा परम पावन अनुभूति से भर जाती है। यह कथा है नवरात्रि के द्वितीय दिन की माता ब्रह्मचारिणी की महिमा की। कल्पना कीजिए हिमालय की श्वेत चोटियां जहां पवन वेद मंत्रों की ध्वनि में गूंजती है और उस बीच एक कन्या कठिन तपस्या में लीन है। वही पार्वती जिन्होंने तप और संयम की अग्नि में स्वयं को तपाकर जगत को त्याग, धैर्य और भक्ति का संदेश दिया। यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। यह केवल श्रवण नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, अपितु यह तो आरंभ है उन अनगिनत अद्भुत गाथाओं का जो आपको प्राचीन पुराणों के अथाह सागर में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। यदि आप इस दिव्य कथा यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि अगली रहस्यमयी, प्रेरणादायी और अलौकिक गाथाएं आपसे छूट जाएं, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। स्मरण रखिए, जो इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होगा वह उन दिव्य रहस्यों से वंचित रह जाएगा जिन्हें सुनने के लिए स्वयं देवगण भी आतुर रहते हैं। तो आइए जुट जाइए पुराण टॉक्स के साथ और खोलिए भक्ति, ज्ञान और अद्भुत पौराणिक कथाओं का अनंत द्वार। हिमालय की विशाल हिमाच्छादित श्रृंखलाओं के मध्य जहां शीतल पवन देवताओं के गान का आभास कराती थी और आकाश में चमचमाते तारागण जैसे स्वयं देव सभा की शोभा बढ़ाते थे, वहीं धरती पर भी एक अनुपम सभा सजी हुई थी। यह सभा थी राजा दक्ष प्रजापति की, जो तप, ज्ञान और यज्ञ की मर्यादाओं के लिए विख्यात माने जाते थे। उनके दरबार में ऋषि मुनि, देवगण और विद्वान एकत्रित होते और धर्मशास्त्र की गंभीर चर्चाएं होती। स्वर्णिम दीपों की रश्मियां सभा को आलोकित करती और वेद मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बनाती। उसी दरबार में उनकी अनुपम सुंदरी कन्या सती उपस्थित रहती। सती का मन बचपन से ही भोलेनाथ शिव की ओर आकृष्ट था। वह अपने हृदय में हर पल शिव का ध्यान करती, उनकी जटाओं में बहती गंगा और उनके गले में लिपटे सर्प का स्मरण करती। किंतु यह बात उनके पिता दक्ष को कभी भांति न थी। वे शिव को तपस्वी, औघड़ और अघोरी मानते, जिनका वैराग्य राजसी मर्यादाओं से मेल नहीं खाता। जब कभी सती शिव का नाम श्रद्धा से लेती तो दक्ष का मुख कठोर हो उठता और उनकी वाणी में अप्रसन्नता झलकती। परंतु सती की भक्ति अडिग थी। उनकी आंखों में शिव के प्रति समर्पण का तेज निरंतर बढ़ता जाता। समय बीता और विधि का विधान हुआ। सती और शिव का मिलन निश्चित हुआ। हिमालय की गुफाओं और कैलाश की श्वेत श्रृंखलाओं के बीच दिव्य विवाह का आयोजन किया गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजी और देवताओं का अपार समूह इस अद्वितीय विवाह का साक्षी बना। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने मंडप की शोभा बढ़ाई। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अग्नि को साक्षी मानकर शिव और सती ने सप्तपदी ली। उस क्षण का वैभव ऐसा था मानो स्वयं सृष्टि रुककर इस मिलन का उत्सव मना रही हो। देवगण वंदन कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं पुष्पों की वर्षा कर रही थीं। सती के मुखमंडल पर लज्जा और आनंद का अलौकिक मिश्रण झलक रहा था। वहीं शिव शांत, गंभीर और दिव्य आभा से युक्त दिख रहे थे। यह विवाह केवल दो प्राणियों का मिलन न था, बल्कि तप और भक्ति, वैराग्य और प्रेम का संगम था। किंतु विधाता का लेखा अभी और कठोर था। कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उनकी इच्छा थी कि इस यज्ञ से वे समस्त देवताओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। यज्ञ भूमि को पुष्पों और सुवर्ण से सजाया गया। हवि की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी और सभी देवता आकाश मार्ग से उस यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे थे। जब सती ने देवताओं को जाते देखा तो उन्होंने भोलेनाथ से प्रश्न किया, नाथ, ये सब देवता कहां जा रहे हैं? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, किंतु उसमें हमें आमंत्रण नहीं मिला। यह सुनकर सती का मन उद्विग्न हो उठा। उन्होंने कहा, नाथ, यह मेरे पिता का यज्ञ है, निमंत्रण की आवश्यकता क्या? मैं अपनी जन्मभूमि और माता पिता से मिलने अवश्य जाऊंगी। शिव ने बहुत समझाया, परंतु सती का आग्रह अडिग रहा। अंततः शिव ने अनुमति दी और अपने वाहन नंदी को सती के साथ भेजा। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही सती ने अपने माता के स्नेहिल आलिंगन का अनुभव किया, परंतु बहनों की दृष्टि तिरस्कारपूर्ण थी और पिता दक्ष ने तो नेत्रों में आग भरकर उन्हें देखा।
यह उपेक्षा सती के हृदय में गहरी पीड़ा बनकर उतरी, पर उन्होंने मौन धारण किया। किंतु जब वे यज्ञ कुंड तक पहुंची तो उनके नेत्रों ने एक और गहरा अपमान देखा। सभी देवताओं के लिए आसन सजाए गए थे, परंतु उनके प्रिय पति शिव के लिए कोई स्थान न था। जब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया तो दक्ष ने कठोर शब्दों से शिव का उपहास किया। वह औघड़, भस्मधारी, शव साधक मेरे यज्ञ में स्थान पाने योग्य नहीं। यह वाक्य वज्र की भांति सती के हृदय पर आघात कर गया। उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा और नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपने जिस महादेव का अपमान किया है वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, यज्ञ के भी अधिपति वही हैं। आपका यह यज्ञ कभी पूर्ण न होगा। इतना कहकर सती ने योगाग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञशाला में स्तब्धता छा गई। देवताओं के मुख निस्तब्ध थे, आकाश कांप उठा और धरा कराहने लगी। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का क्रोध प्रलय के समान प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिनके गर्जन से दिशाएं कांप उठीं। वीरभद्र ने यज्ञशाला को रौंद डाला। देवताओं में भय व्याप्त हो गया और दक्ष का शीश भूमि पर गिर पड़ा। आकाश में तांडव की लय गूंज उठी। पृथ्वी पर विनाश का नर्तन होने लगा। देवगण भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा की शरण में गए। विष्णु ने अपनी करुणा से उपाय सोचा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को अनेक भागों में विभक्त कर दिया और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया, ताकि शिव का शोक और क्रोध शिथिल हो। इस प्रकार पृथ्वी पर शक्ति पीठों का उद्भव हुआ। दक्ष का यज्ञ भी भस्म हो गया और प्रजापति की कीर्ति लज्जा से ढक गई। जब शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, तब दक्ष की आत्मा पश्चाताप से कांप उठी। उसने यज्ञ की राख में लौटकर शिव से क्षमा प्रार्थना की। विष्णु और ब्रह्मा ने भी शिव से निवेदन किया। शिव, जो स्वयं करुणा और क्षमा के सागर हैं, उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उसके कटे हुए धड़ पर बकरे का सिर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात शिव वैराग्य धारण कर पुनः कैलाश लौट गए, किंतु उनके हृदय में सती की स्मृति सदैव के लिए अंकित हो गई। देवताओं ने आकाश में एक दिव्य आभा देखी। आकाशवाणी हुई, सती पुनः जन्म लेंगी। हिमालय और मैना के घर में अवतरित होकर वे पुनः महादेव की अर्धांगिनी बनेंगी। देवताओं ने उस वाणी को सुनकर हर्ष व्यक्त किया। हिमालय की हिमधवल चोटियां इस भविष्यवाणी की साक्षी बनी और धरती ने नव प्रभात की आहट पाई। यहीं से कथा का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जहां सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में अवतरित होंगी और पुनः तप और त्याग से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगी। यह प्रसंग आगे चलकर ब्रह्मचारिणी माता के दिव्य स्वरूप का उदय होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूर्य की किरणें जब सुवर्ण रश्मियों का आभूषण पहनाती, तब लगता मानो स्वयं प्रकृति ने राजमहल को रत्नमंडित कर दिया हो। हिमालय का दरबार भव्य और शांत था। राजमहल के प्रांगण में नदियों का कल कल स्वर गूंजता। बगुलों और हंसों की कतारें सरोवरों में शोभित होती और मंद पवन सुगंधित पुष्पों को लहराती रहती। इसी पावन वातावरण में जन्मी थीं राजा हिमालय और रानी मैना की अनुपम पुत्री पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत कोमल, सुशील और भक्तिभाव से युक्त थीं। उनकी बाल्यावस्था में भी उनके चरण कमल सदैव शिव स्मरण में लीन रहते। जब वे अपने सखियों के संग उद्यान में खेलती तो उनके गीतों में हर हर महादेव की ध्वनि प्रतिध्वनित होती। मैना उन्हें दुलारते हुए कहती, पुत्री, खेलो, हंसो, किंतु तुम्हारा मन सदा एक तपस्वी पर ही क्यों टिका है? पार्वती मुस्कुराकर मौन रह जाती, मानो हृदय के रहस्य को छिपा लेना चाहती हों। एक दिन जब राजसभा में धर्म चर्चा चल रही थी, तभी नारद मुनि वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर तप की आभा झलक रही थी। राजा हिमालय ने उनका स्वागत किया और आसन प्रदान किया। नारद ने दिव्य दृष्टि से पार्वती को देखा और कहा, राजन, आपकी पुत्री महान भाग्यशालिनी है। इसका विवाह यदि भगवान विष्णु से हो तो समस्त लोगों का कल्याण होगा। सभा में यह वचन सुनते ही वातावरण बदल गया। हिमालय और मैना आनंद से भर उठे, क्योंकि विष्णु स्वयं लोकपालक और धर्म के अधिष्ठाता हैं। परंतु पार्वती का मुख स्थिर रहा। उनकी आंखों में कोई और ही ज्योति थी, जो केवल शिव के ध्यान में प्रज्वलित होती थी।
सभा के पश्चात जब पार्वती अपनी सखियों के संग उद्यान में गईं, तब उन्होंने नारद के वचनों पर विचार किया। एक सखी ने कहा, देवी, आपके लिए और कौन श्रेष्ठ हो सकता है यदि स्वयं नारायण ही आपके वर बने। दूसरी ने कहा, ऐसा विवाह तो समस्त ब्रह्मांड के लिए उत्सव होगा। परंतु पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बहनों, मैं विष्णु की महानता से अनभिज्ञ नहीं, किंतु मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा संकल्प सब कुछ भोलेनाथ को समर्पित है। मैं उनके अतिरिक्त किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। उनके इस दृढ़ वचन ने सखियों को भी विस्मित कर दिया। उनकी आंखों में यह भक्ति देखकर सब मौन हो गईं। धीरे धीरे पार्वती के भीतर का संकल्प अग्नि के समान प्रबल हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता माता को बताए बिना गुप्त वन में जाकर तपस्या करेंगी और भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करेंगी। एक रात्रि जब महल निद्रा में डूबा था, तब पार्वती ने अपनी सखियों संग विदा ली। चंद्रमा की श्वेत किरणें मार्ग को आलोकित कर रही थीं और हिमालय की घाटियों में मंद मंद पवन गूंज रही थी। पार्वती के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित थी। वे वन में पहुंची, जहां वृक्षों की छाया और पक्षियों का गान वातावरण को तपोभूमि बना रहा था। यही उनका नया निवास बना। वन में पार्वती ने तपस्या का प्रारंभ किया। आरंभ में वे केवल फल, जड़ और कंद से जीवन निर्वाह करती। शीतकाल की तीखी हवाएं जब उनके तन को कंपाती तो वे हिमखंड पर ध्यानस्थ हो जाती। ग्रीष्म की प्रखर धूप जब तपाती, तब वे अग्निकुंड के मध्य बैठकर शिव का ध्यान करती। वर्षा के समय जब गर्जन और प्रचंड जलधारा उन्हें भिगोती, तब भी उनकी एकाग्रता विचलित न होती। उनका मुखमंडल कठिन साधना में भी शांत और प्रसन्न बना रहता। समय के साथ उनका त्याग और भी गहन होता गया। उन्होंने फल और जड़ का सेवन छोड़ दिया और केवल बेल पत्रों पर जीवित रहने लगीं। कुछ समय पश्चात वे सूखे पत्तों का भी त्याग कर केवल वायु पर ही जीवन धारण करने लगीं। उनके शरीर का तेज बढ़ता गया। तप की आभा उनकी देह से प्रस्फुटित होती और वन के समस्त जीव उन पर श्रद्धा भाव से दृष्टि डालते। पक्षी उनके पास बिना भय के बैठते, हिरण उनकी छाया में विश्राम करते और वृक्ष भी मानो उनके तप से हरित हो उठे। उनकी इस घोर तपस्या से स्वर्गलोक तक हलचल मच गई। देवेंद्र इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, देखो, हिमालय कुमारी की तपस्या कितनी अद्भुत है। यदि उन्होंने अपना संकल्प न तोड़ा तो शिव स्वयं प्रकट होने को बाध्य होंगे। विष्णु ने कहा, यह तप केवल एक स्त्री का प्रयत्न नहीं, यह तो भक्ति और प्रेम का महासमर्पण है। ब्रह्मा ने भी सहमति प्रकट की और देवगणों ने पार्वती को प्रणाम किया। उधर कैलाश पर बैठे महादेव का सिंहासन भी डोलने लगा। तप की ऊर्जा आकाश को विदीर्ण करती हुई कैलाश तक पहुंची। शिव ने नेत्र मूंदे और ध्यान किया। उन्हें हिमालय कुमारी की भक्ति का अनुभव हुआ। उनके हृदय में एक मृदुल भाव जागृत हुआ, जिसे वे अब तक दबाए बैठे थे। उनके मुख पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, यह कैसी भक्ति है जो त्रिकाल को भी बांध रही है। यह कौन है जो तप की अग्नि से मेरे ध्यान को खींच रही है। नंदी और गण उनके समीप खड़े विस्मित हो उठे। कैलाश पर जैसे नव प्रभात की आहट हुई और शिव का मन पार्वती की ओर आकृष्ट होने लगा। यहीं इस कथा का अगला मोड़ आरंभ होता है, जब महादेव स्वयं पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने वन की ओर प्रस्थान करेंगे और उनके मिलन की कथा आगे बढ़ेगी। यही प्रसंग आगे चलकर ब्रह्मचारिणी माता की भक्ति और त्याग की पराकाष्ठा का उद्घोष करेगा। वन की निस्तब्धता में जब तपस्विनी पार्वती ध्यान मग्न बैठी थीं, तब संपूर्ण प्रकृति भी उनके साथ साधना करती प्रतीत होती थी। वृक्षों के पत्ते मानो श्वास रोके खड़े थे। पक्षियों का गान मौन हो गया था और गंगा की धारा भी शांति से बह रही थी। उन्हीं क्षणों में शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने औघड़ साधु का वेश धारण किया। विक्षिप्त केश, भस्म से लिप्त अंग, हाथ में त्रिशूल नहीं अपितु साधारण दंड। उनके चरणों में खड़ाऊं, नेत्रों में गंभीरता, परंतु मुख पर कटुता का आभास। वे धीरे धीरे वन में प्रवेश किए और पार्वती के समीप जाकर बोले, कन्ये, इस घोर वन में तपस्या का क्या प्रयोजन? किसे प्राप्त करना चाहती हो तुम? पार्वती ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, स्वामी, मैं महादेव को प्राप्त करना चाहती हूँ। यही मेरा संकल्प है। साधु ने व्यंग्य से हंसकर कहा, महादेव, वे भस्मधारी, शव साधक, सर्पमालाधारी, जिनका कोई घर बार नहीं, जिन्हें लोग औघड़ कहते हैं, वे तुम्हारे योग्य नहीं।
तुम जैसी राजकन्या के लिए विष्णु या किसी देवेंद्र से उत्तम वर और कौन हो सकता है। पार्वती ने साधु के कटु शब्द सुने, किंतु उनके मन की दृढ़ता तनिक भी न डगमगाई। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति छाई रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे साधु, जो शिव को नहीं पहचानता वह संसार को भी नहीं पहचान सकता। वे भस्मधारी हैं क्योंकि भस्म से ही नश्वरता का बोध होता है। वे शव साधक हैं क्योंकि शिव और शव का अंतर केवल प्राण है। वे औघड़ हैं किंतु उनके औघड़पन में भी दिव्यता छिपी है। वे तप के अधिपति हैं, योग के स्वामी हैं, काल और महाकाल से परे हैं। उन्हें पाने की कामना ही मेरी सांसों का उद्देश्य है। साधु के रूप में खड़े शिव मौन हो गए। पार्वती की वाणी में भक्ति की गहराई, श्रद्धा की गंभीरता और समर्पण की मधुरता सब कुछ झलक रहा था। क्षण भर बाद साधु का रूप मानो प्रज्वलित होने लगा। शरीर से दिव्य आभा प्रकट हुई, मुखमंडल पर तेज का विस्तार हुआ। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र दीप्त हुआ और जटाओं से गंगा की धारा बहती दिखाई दी। सर्पों का हार उनके गले में शोभित हुआ और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। चारों ओर गूंज उठा, हर हर महादेव। पार्वती ने नतमस्तक होकर शिव को प्रणाम किया। उनके हृदय में आनंद की लहर उमड़ पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, किंतु वह आंसू दुख के नहीं अपितु परम आनंद और भक्ति के थे। शिव ने मृदु स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को पिघला दिया। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारा संकल्प सफल हुआ। इधर नारद मुनि हिमालय और मैना के महल में पहुंचे और उन्होंने सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके स्वयं शिव को प्रसन्न कर लिया है। अब शिव ही उनके वर हैं और उनका मिलन सृष्टि के लिए मंगलकारी होगा। हिमालय और मैना का हृदय हर्ष और विस्मय से भर गया। वे जान गए कि यह उनकी पुत्री का साधारण संकल्प नहीं अपितु नियति का आदेश है। उन्होंने सहमति प्रकट की और पार्वती का स्वागत करने की तैयारी करने लगे। अब विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। हिमालय के महल को पुष्पमालाओं, दीपों और रत्नों से सजाया गया। आकाश में देवताओं के रथ मंडराने लगे। गंधर्व अपने वीणा और मृदंग बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। ऋषि मुनि एकत्र हुए और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए उतरे। यह केवल एक विवाह न था, यह ब्रह्मांडीय घटना थी। तप और भक्ति का मिलन, वैराग्य और प्रेम का संगम। शिव कैलाश से अपने गणों सहित प्रस्थान किए। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और गण भी थे। उनके स्वरूप को देखकर नगरवासियों में विस्मय और भय उत्पन्न हुआ, किंतु पार्वती का हृदय केवल आनंद से भर उठा। उन्होंने सखियों से कहा, देखो, मेरे स्वामी आ रहे हैं, जिनका स्वरूप अद्भुत और अपार है। जब मंडप में शिव और पार्वती आमने सामने आए, तब वातावरण में ऐसी दिव्यता व्याप्त हुई कि मानो स्वयं समय रुक गया हो। अग्निकुंड प्रज्वलित था, वेद मंत्रों की गूंज हो रही थी, शंख और घंटियों की ध्वनि आकाश को कंपा रही थी। शिव और पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए और सप्तपदी पूर्ण की। उस क्षण का वैभव शब्दों से परे था। विवाह के पश्चात हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और भावभीनी विदाई दी। पार्वती ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उनके नेत्रों में अश्रु थे, परंतु हृदय में अपार आनंद और समर्पण था। अब उनका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा था। वे केवल हिमालय कुमारी न रहीं, अब वे शिव की अर्धांगिनी भवानी शक्ति का स्वरूप बन चुकी थीं। इस प्रकार शिव और पार्वती का मिलन हुआ, जिसने संसार को यह शिक्षा दी कि तप और भक्ति के बल पर असंभव भी संभव हो जाता है। आगे की कथा में यही पार्वती माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में लोगों को संयम, त्याग और साधना का संदेश देंगी और मानव जीवन के लिए आदर्श बनेंगी। प्राचीन काल में एक नगर था जो अपनी पवित्रता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। उसकी पत्नी कलावती भी सद्गुणों और विनम्रता से युक्त थी। दंपत्ति का जीवन सादगी, पूजा पाठ और सेवा में व्यतीत होता था। नगर के लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते और उनके घर का वातावरण मानो एक छोटे से तीर्थ के समान पावन था।
प्रतिदिन प्रातःकाल देवदत्त स्नान करके अग्निहोत्र करता, वेद मंत्रों का उच्चारण करता और फिर नगरवासियों को धर्मोपदेश देता। कलावती भी अपने पति का साथ देती, दीप प्रज्वलित करती और देवी देवताओं की आराधना में लीन रहती। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह गृहस्थ आश्रम स्वयं तपोवन का प्रतिरूप हो। कुछ समय बाद इस दंपत्ति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया स्वर्ण। बालक स्वर्ण का जन्म पूरे नगर के लिए उल्लास का कारण बना। बालक के मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति प्रारंभ से ही चमकती थी। देवदत्त और कलावती ने उसे संस्कारों से सिंचित किया और उचित समय आने पर उसे गुरुकुल में भेजा। वहां उसने वेद, शास्त्र, धर्म, गणित और आचार विचार की शिक्षा ग्रहण की। स्वर्ण तेजस्वी और विनीत शिष्य बना। वह अपने गुरुजनों का आदर करता और धर्म मार्ग पर चलने में गर्व अनुभव करता। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत जब वह घर लौटा तो नगरवासी उसकी विद्वता और विनम्रता देखकर प्रसन्न हुए। देवदत्त और कलावती का हृदय गर्व से भर गया। यौवनावस्था में पहुंचते ही स्वर्ण के लिए एक योग्य कन्या का चयन किया गया। उसका विवाह सुशीला नामक एक ब्राह्मण कन्या से हुआ। सुशीला रूपवती थी, कोमल और मधुर वाणी से सबका मन मोह लेती थी। विवाह के बाद प्रारंभिक दिनों में गृहस्थ जीवन आनंद से भरा रहा। पति पत्नी एक दूसरे से स्नेह करते, साथ बैठकर हंसते और भविष्य के स्वप्न देखते। नगरवासियों को लगता कि यह दंपत्ति अपने माता पिता की भांति आदर्श गृहस्थ का उदाहरण बनेगा। परंतु समय के साथ सुशीला का मन भिन्न दिशा में प्रवाहित होने लगा। वह धर्म कर्म और पूजा पाठ में रुचि नहीं रखती थी। जहां स्वर्ण प्रातःकाल देवताओं का नाम स्मरण करता, वहीं सुशीला चाहती थी कि वे अधिक समय उनके साथ व्यतीत करें। वह कहती, स्वामी, जीवन केवल मंत्र और पूजा तक ही सीमित क्यों हो? हमें भौतिक सुखों का भी आनंद लेना चाहिए। सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मेल मिलाप में ही तो जीवन का आनंद है। स्वर्ण उसकी बात सुनकर मौन हो जाता। एक ओर वह अपने माता पिता से मिले संस्कारों को त्यागना नहीं चाहता था, दूसरी ओर अपनी पत्नी का मोह उसे खींचता था। स्वर्ण का मन अब द्वंद्व में पड़ गया। कभी वह पत्नी के आग्रह पर समय देता और पूजा से विमुख हो जाता, तो कभी पिता की सीख और माता की भक्ति उसे अपराध बोध से भर देती। वह रात्रि को निद्रा में भी बेचैन रहने लगा। उसकी आत्मा कहती, मैंने जन्म ब्राह्मण कुल में लिया है, मेरा धर्म है भक्ति और तप, फिर मैं कैसे पथभ्रष्ट हो जाऊं? किंतु पत्नी का मधुर प्रेम उसे मोहपाश में बांध लेता। उसकी स्थिति ऐसी हो गई मानो नदियां दो दिशाओं में बहना चाहती हों। देवदत्त ने पुत्र के मन की स्थिति को भांप लिया। एक दिन उन्होंने स्वर्ण को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुम अपने धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हो? स्मरण रखो, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का प्रेम आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक है संयम, तप और धर्म। यदि प्रेम में बहकर मनुष्य भक्ति से विमुख हो जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। हमें ब्रह्मचारिणी माता से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कठिन तप और संयम से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। स्वर्ण ने पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताश्री, आपने सत्य कहा, मेरा मन द्वंद्व में था, कृपया मार्ग दिखाइए। देवदत्त ने पुत्र को स्नेह से आलिंगन किया और कहा, अवसर निकट है, नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ होने वाला है। हम सब मिलकर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, तभी तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सत्य का बोध होगा। नवरात्रि का आगमन हुआ। नगर में उल्लास छा गया। हर घर दीपों और पुष्पों से सजाया गया। देवदत्त ने अपने आंगन में एक पवित्र मंडप बनवाया। गंगा जल से स्थान शुद्ध किया गया। कलश स्थापित हुआ और माता ब्रह्मचारिणी की मूर्ति सुशोभित की गई। चारों ओर शंख और घंटियों की गूंज ने वातावरण को दिव्य बना दिया। स्वर्ण और सुशीला भी पूजा में सम्मिलित हुए। देवदत्त ने विधि विधान से हवन किया और माता की कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, हे पुत्र, सुनो, माता ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया। उन्होंने फल, मूल, बेलपत्र और अंततः वायु पर जीवित रहकर अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। उनका संयम और त्याग ही उन्हें देवी बना गया। यदि हम उनके मार्ग का अनुसरण करें तो संसार के सारे मोह और बंधन हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। कथा के प्रत्येक शब्द ने स्वर्ण और सुशीला के हृदय को स्पर्श किया। सुशीला की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने पति की ओर देखकर कहा, स्वामी, मैं अब तक भ्रम में थी।
मैंने सोचा कि सुख केवल भौतिक वस्तुओं में है, परंतु आज मुझे झांत हुआ कि सच्चा सुख तो संयम और भक्ति में ही है। मुझे क्षमा करें। स्वर्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, अब हम दोनों मिलकर माता की भक्ति में लीन होंगे, यही हमारा पथ होगा। उस दिन से स्वर्ण और सुशीला का जीवन बदल गया। दोनों प्रातःकाल देवदत्त और कलावती के साथ पूजा में सम्मिलित होते, भक्ति गीत गाते और नगरवासियों को धर्म का संदेश देते। उनका गृहस्थ जीवन अब आनंद और शांति से परिपूर्ण हो गया। देवदत्त और कलावती ने प्रसन्न होकर कहा, यही है ब्रह्मचारिणी माता की कृपा। जो भी उनकी कथा सुनता है उसके जीवन में सद्बुद्धि का प्रकाश अवश्य होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी की कथा ने स्वर्ण और सुशीला के जीवन को रूपांतरित किया। यह शिक्षा पूरे नगर में फैल गई कि तप, संयम और धर्म का मार्ग ही मनुष्य को सच्चा कल्याण देता है। कथा का यह प्रसंग आगे हमें यह दिखलाएगा कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और आशीर्वाद से समस्त लोगों को संयम और त्याग की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भोर का आकाश अरुणिमा से लालिमा लिए प्रकट होता है, उस समय भक्तजन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में लीन होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की पूजा से मनुष्य को असीम संयम, तपस्या और त्याग की शक्ति प्राप्त होती है। भक्त अपने आंगन को गंगा जल से शुद्ध करते हैं, फिर पंचामृत से कलश का स्नान कराते हैं। माता की प्रतिमा को स्नान कराकर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। फिर उन्हें पुष्पमालाएं अर्पित की जाती हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और धूप की सुगंध वातावरण को दिव्यता से भर देती है। सफेद मिठाई, विशेषकर खीर और माखन से बनी व्यंजन माता को अर्पित किए जाते हैं। वातावरण इतना पावन हो जाता है कि मानो स्वयं देवी वहां विराजमान हो। पूजा के पश्चात भक्तजनों द्वारा 108 बार माता के मंत्र का जाप किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब यह मंत्र बार बार उच्चारित होता है तो पूरा वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। मंत्र की ध्वनि वायु को चीरती हुई भक्तों के हृदय में प्रवेश करती है और उनके मन को स्थिर कर देती है। कई स्थानों पर जब हजारों भक्त एक स्वर में यह मंत्र जपते हैं तो लगता है मानो समस्त धरा देवी के नाम का संकीर्तन कर रही हो। उस क्षण न तो कोई दुख रह जाता है, न भय, केवल भक्ति का अपार सागर शेष रह जाता है। इतिहास और लोक कथाओं में अनेक भक्तों की कथा मिलती है जिन्होंने माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से कठिन समय में विजय पाई। एक कथा प्रचलित है एक साधारण ग्वाले की जो भीषण अकाल में भी न डगमगाया। उसने माता की आराधना की और उपवास रखते हुए उनका जाप किया। अंततः वर्षा हुई और उसका गांव जीवन से भर उठा। एक अन्य कथा में एक विद्वान ब्राह्मण का वर्णन आता है जो मोह और धन के आकर्षण में भटक गया था। जब उसने माता की कथा सुनी और उनके तप का स्मरण किया तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसने भौतिक सुखों का त्याग कर पुनः धर्म मार्ग ग्रहण किया और उसका जीवन आलोकमय हो गया। ऐसी असंख्य कथाएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पार्वती के जीवन से मनुष्य त्याग, संयम और धैर्य की अनोखी शिक्षा प्राप्त करता है। वे हिमालय की कन्या थीं, परंतु उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने तप के बल पर शिव को प्रसन्न किया और यह दिखाया कि प्रेम केवल भोग और आकर्षण से नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग से पूर्ण होता है। जब उन्होंने पत्तों और अन्न का त्याग कर केवल वायु पर जीवन धारण किया, तब वे मानव जाति के लिए संयम की मूर्ति बन गईं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बलिदान मांगते हैं और बलिदान ही आत्मा को दिव्यता तक पहुंचाता है। शिव और पार्वती का दाम्पत्य संसार के लिए आदर्श है। एक ओर शिव वैरागी, समाधिस्थ योगी और औघड़, दूसरी ओर पार्वती स्नेहमयी, धैर्यशील और गृहस्थ धर्म निभाने वाली। फिर भी दोनों ने अपने जीवन को संतुलन में रखा। पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और फिर उनके जीवन में प्रेम और आनंद का संचार किया। शिव ने भी अपने वैराग्य और ज्ञान को पार्वती के प्रेम से संतुलित किया। यह मिलन संसार को यह शिक्षा देता है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संगम भी है। इसमें वैराग्य और प्रेम, त्याग और स्नेह, तप और गृहस्थ धर्म का अद्भुत संतुलन आवश्यक है। मनुष्य जीवन में माता ब्रह्मचारिणी का संदेश यही है कि गृहस्थाश्रम और भक्ति में संतुलन रहना चाहिए।
मनुष्य को अपने परिवार और समाज का धर्म निभाना चाहिए, किंतु भक्ति और साधना से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई केवल भक्ति में ही लीन रहे और अपने कर्तव्य त्याग दे तो यह भी अधूरा है, और यदि कोई केवल भौतिक सुखों में ही डूब जाए और धर्म भूल जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। माता सिखाती हैं कि संयमित जीवन ही पूर्ण जीवन है, जहां धर्म और प्रेम दोनों का समन्वय हो। भक्तों का विश्वास है कि जो नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है उसे माता स्वयं आशीर्वाद देती हैं। वे भक्तों को तप की शक्ति, संयम का बल और त्याग का धैर्य प्रदान करती हैं। जिसने जीवन में कठिनाइयां देखी हों वह उनकी शरण में आकर साहस प्राप्त करता है। जिसने मोह और भ्रम में अपना मार्ग खो दिया हो उसे माता सही दिशा दिखाती है। इसीलिए माता को भाग्य विधाता कहा जाता है। वे केवल भक्ति ही नहीं देती बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी दिखाती हैं। नवरात्रि के दिन जब संध्या होती है और दीपमालाएं प्रज्वलित होती हैं, तब माता की आरती गाई जाती है। आरती की ध्वनि में ऐसा उल्लास और शांति होती है कि भक्तों का मन प्रसन्न हो उठता है। माता की प्रतिमा के सामने जब लोग पुष्प अर्पित करते हैं तो उनके हृदय की सारी कड़वाहट मिट जाती है। आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें जब धरती को आलोकित करती हैं तो लगता है मानो माता स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने उतरी हों। यही वह क्षण होता है जब भक्त अनुभव करता है कि उसकी सारी साधना सफल हुई और माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा त्याग, तपस्या और संयम का अमूल्य संदेश देती है। उनका स्मरण मनुष्य के जीवन को आलोकमय करता है और समाज को धर्म और भक्ति के पथ पर अग्रसर करता है। कथा के अंत में यही कहा जाता है कि नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त लोगों का कल्याण होता है। वातावरण दिव्यता और शांति से भर जाता है। जब भक्ति की ध्वनि गूंजती है और दीपक जलते हैं तो लगता है मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। यह कथा न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि त्याग और संयम ही सच्चे जीवन की पहचान है। इस प्रकार संपन्न होती है द्वितीय दिवस की यह पावन गाथा माता ब्रह्मचारिणी की महिमा की, जिन्होंने तप, संयम और त्याग से संपूर्ण जगत को आलोकित किया। उनके चरणों की धूल में वह शक्ति है जो भटके हुए को राह दिखा दे, और उनके नाम के स्मरण में वह अमृत है जो मनुष्य के जीवन को अमर कर दे। यह कथा यहीं विराम नहीं लेती, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जैसे नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक नए स्वरूप का उद्घाटन करता है, वैसे ही आने वाले क्षणों में और भी दिव्य रहस्यों, अद्भुत लीलाओं और अलौकिक प्रसंगों की यात्रा आपका इंतजार कर रही है। यदि आप इस अनंत कथा सागर में डुबकी लगाते रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी दिव्य गाथा आपसे छूट न जाए, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल पुराण टॉक्स से जुड़ जाइए। स्मरण रखिए, जो इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होगा वह उस अगाध ज्ञान और भक्ति के सागर से वंचित रह जाएगा जो केवल पुराण टॉक्स पर अनवरत बहता है। तो आइए अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य यात्रा के सहयात्री बन जाइए।